कोरोना वबा 24 घंटों में मजीद 84 जिंदगियां निकल गई। एक रोज में 4723 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.41% रही। गुज़िश्ता रोज 50,186 कोविड टेस्ट किए गए। कोरोना के बढ़ते खतरात, सिंध में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला सिंध ने सरबरा NCOC असद उमर को फैसले से आगाह कर दिया। सूबे में इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। सिंध में तालीमी इदारों बारे हतमी फैसला भी आज होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बरतानिया से आई और बरतानिया ने ही पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया। पाकिस्तान समेत 4 ममालिक के मुसाफिरों की 9 अप्रैल तक बरतानिया जाने पर पाबंदी आयद। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह की बरतानिया का पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की मुखालफत। बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को खत लिख दिया। लिखा, भारत समेत कई ममालिक में कोरोना की शरह पाकिस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला सियासी है। कोरोना के पेश नज़र रमजान मुबारक में 15 साल से कम उम्र बच्चों की मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी। तरावी का वक्त भी मामूल से निस्फ कर दिया गया। नमाज के 30 मिनट बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सेशन कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानतें मंजूर कर ली। लाहौर की सेशन कोर्ट का FIA को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। 10 अप्रैल तक जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। बैंकिंग कोर्ट ने भी जाली बैंक अकाउंट केस में जमानत मंजूर कर ली। 7 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं, मालियाती उमूर में साफ और शफाफ हूँ। मुझ और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। तीनों FIR से इनका कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ जहांगीर तरीन याद है, बाकी 80 शुगर मिल्स में से किसी में कोई मसला नहीं। अफसोस की बात है कि मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वोट को इज्जत दो के बयानिए से अवामी शाऊर उजागर हुआ। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, आइन की अमलदारी के बाद बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। डस्का का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये हुकूमत सिर्फ इंतकाम पर चल रही है। कहा, धक्के इसलिए खा रहे हैं, इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं। ये लोग वो हैं जो चोर चोर का शोर मचाते हैं और चोरी खुद करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मरीम नवाज से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, खराब नहीं करना चाहते। मौलाना PDM के सरबराह हैं, नाराज हो सकते हैं लेकिन एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। कहा, पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला रही है, फैसले वहीं पर होंगे। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। PDM की 8 जमातों का पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज जारी करने पर इत्तेफाक। एक मौका दिया जाएगा, फिर इत्तेहाद से फारिग कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में होने वाले स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फैसला। दोनों को शिरकत की दावत भी नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की पीपल्स पार्टी के फैसलों पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी ने मामूली सियासी मफादात के लिए PDM को नुकसान पहुंचाया। ये हमें धोखा दे रहे थे। हुकूमत से भी राबते थे और सिलेक्टर से भी। पीपल्स पार्टी साथ चले न चले, PDM के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौजूदा हालात में भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं करेंगे। वजीर आजम का 2 टूक मौक़िफ़। भारत के साथ ताल्लुकात से मुतालिक इजलास। वजीर आजम ने कहा, गलत तासुर जाएगा। हमने कश्मीर को नज़रअंदाज कर दिया। कश्मीर को हक़ खुद इरादियत मिले बगैर भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। रमजानुल मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी 7 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 6 से 9 रुपए लीटर तक महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। घी की कीमत 298 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत मुख्तलिफ 304 रुपए लीटर तक मुकर्रर कर दी गई।
पाक फ़ज़ाई ऑपरेशन बेस मिशन पर कसीरुल मुल्की अस्करी मशकों में शरीक फ़ज़ाई अफवाज की अस्करी ऑपरेशंस में भरपूर शिरकत, ज़मीनी और फ़ज़ाई हम आहंगी, अस्करी एहसासों और स्पेशल फोर्सेस की तैनाती मशकों का हिस्सा। फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान तजुर्बात का तबादला किया गया। खानबेला में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, निजी फ्रेंचाइज में जाली सिम्स तैयार करने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार, सैकड़ों जाली सिम में शनाख्ती कार्ड्स, डिवाइसेस बरामद, मुलजिम जाली सिम में एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम के नाम पर फ्रॉड और संगीन जुराइम में इस्तेमाल करते थे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी, 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। 4 रोज में 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। 2,90,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम में शरीक।